अभी मुसाफिर हूँ संघर्षों का, खबर कामयाबी की भी सुनाऊंगा। थोड़ा धैर्य रख ए वक्त, तुझे भी बदल के दिखाऊंगा, तुझे भी बदल के दिखाऊंगा। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। हाँ नमस्कार दोस्तों, अब अपने को सिद्ध करने का समय आ गया है, अपने को काबिल सिद्ध करने का समय आ चुका है। हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। अच्छे से तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए और अपने आप को सिद्ध करके बताना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल यहां पर बताने वाला हूं, किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कौन भर सकता है फॉर्म, क्या योग्यता रहेगी, कब एग्जाम करवा सकती है गवर्नमेंट और क्या सिलेबस रहेगा। तमाम सारे प्रश्नों पर यहां पर फोकस किया जाएगा। आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न यदि होता है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं इसमें किस विषय में कितनी वैकेंसी हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है कि मुझे किस विषय से तैयारी करनी है। मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप तैयारी करिए, लेकिन एक विषय चयन करिए। सबसे पहले विषय का चयन करना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो कंफ्यूजन में हैं कि मैं हिंदी से तैयारी करूं कि संस्कृत से तैयारी करूं कि एसएस से तैयारी करूं, क्योंकि हिंदी संस्कृत एसएस लगभग 80% के पास मिल जाते हैं आर्ट्स में। अब समस्या ये आ रही है कि भाई हिंदी से तैयारी करूं कि संस्कृत से करूं कि एसएसटी से करूं। अब वैकेंसी की बात करें, जगह के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जगह आपको संस्कृत में मिलेंगी। 1800 पोस्ट हैं दोस्तों, 1800 पोस्ट हैं। तो मैं आपको यहां बता दूं कि 1800 हो चाहे 2000 हो, कितनी भी हो, लेकिन पोस्ट देख करके ये डिसीजन मत करो कि मुझे इसमें तैयारी करनी है। ये बात पहले तो फिट करो दिमाग में। तैयारी आप उसी विषय में करिए जिस विषय पर आपकी पकड़ हो, जो आपके लिए मतलब इंटरेस्ट वाला विषय हो, जिसमें आप अच्छी मेहनत कर सकते हो, उसी विषय में आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। ये हमारा अनुभव है और एकदम सही और सटीक जानकारी दे रहा हूं मैं इस बात की। इसलिए पहले तो आप विषय सेलेक्ट करो कि मुझे हिंदी से करनी है, मुझे संस्कृत से करनी है कि मुझे एसएसटी से करनी है। फिक्स कर लो कि मुझे हिंदी से ही करनी है, चाहे लोग कितना भी कहें संस्कृत में नहीं आना है। और संस्कृत के लिए सोच लिया कि मुझे संस्कृत से ही तैयारी करनी है, तो टोटल दिमाग पूरा संस्कृत में लगा दीजिए बस। यदि सिलेक्शन प्राप्त करना है तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके लिए। ठीक है, अब देखो वैकेंसीज की हम बात कर लें तो मित्रों यहां पर आपके पास जो बीए वाले सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है, क्योंकि बीए के सब्जेक्ट के आधार पर ही आप वो विषय वाइज यहां पर फॉर्म भर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैकेंसी मतलब किस विषय में कितनी है। देखो, सबसे पहले अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी इस बार आई है। यहां देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। यहां पर है देखिए 1668 पद आए हैं अंग्रेजी में, 1668 पद हैं आपके। अब देखो 1668 पद बहुत अच्छी संख्या है सेकंड ग्रेड के लिए, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो साथी अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं वो अच्छे से मन से अंग्रेजी के लिए तैयार हो जाइए, अपने आप को पूरी तरीका से तैयार कर लीजिए, क्योंकि तैयार होना बहुत बड़ी बात है। जब तक आप तैयार नहीं होगे, तत्पर नहीं होगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। पूरी तरीका से मानस बना लो और बस जुट जाओ, बिल्कुल भी समय खराब मत करिए। ठीक है, इसके बाद में हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में आपको 1298 पोस्ट मिल रही है साथियों। 1298 पोस्ट हैं आपके पास, तो ये भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट हैं आपके लिए, कोई कम नहीं है। यदि आप तैयारी करते हो मन से, ईमानदारी से, ढंग से, तो निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं यहां पर गणित की, तो गणित में भी इस बार बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है। तो गणित की तैयारी जो कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, वो आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें, उसमें कोई भी आप कोताही नहीं करें। इसमें आपके 1613 पोस्ट हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है सेकंड ग्रेड के लिए। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करो, मन से तैयारी करो। ठीक है, जो भी बुक्स हैं आपके पास उन सब की तैयारी करो। ठीक, आगे देखिए, आगे इसके बाद में है संस्कृत। तो संस्कृत तो देखो सबसे स्पेशल इसलिए है क्योंकि भाई इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हैं। तो संस्कृत के जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी हैं, वो संस्कृत से तैयारी करिए, अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल के माध्यम से हम संस्कृत का पूरा कोर्स यहां पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। संस्कृत बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको आज तक समझ में नहीं आई संस्कृत वो अब समझ में आ जाएगी, ये हमारी गारंटी और विश्वास है हमारा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को बता दीजिए जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं स्पेशल। ठीक है, सेकंड ग्रेड की हम बात कर रहे हैं। और रीड की तैयारी करना चाहते हो तो आप साइकोलॉजी, संस्कृत, हिंदी 3 चीज पढ़ सकते हो यहाँ पर।
आगे देखिए, आगे यहां पर हम देख रहे हैं कि विज्ञान में कितनी पोस्ट है भाई। विज्ञान के अंदर भी बहुत ही बढ़िया पोस्ट आई है इस बार 1500 और आपकी यहां पर 65 पोस्ट हैं। देखो 1565 है, आपको यहां पर मैं जूम करके दिखा देता हूं। ये देखो विज्ञान की पोस्ट आ गई। अब देखो हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान की पोस्ट है आपकी 1640। तो 1640 पोस्ट बहुत बढ़िया पोस्ट है, कोई कम नहीं है। पंजाबी के अंदर 70 पोस्ट है आपकी, उर्दू के अंदर आपकी 106 पोस्ट हैं। तो ऐसे करके हम देखें पोस्टों के हिसाब से तो पोस्ट तो सब में अच्छी आई हैं, इसमें कोई किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि बहुत कम पोस्ट हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विषय का सिलेक्शन कैसे करते हो। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो इसी कंफ्यूजन में 1 महीना निकाल देंगे, जो कि बहुत ही घातक है। इस बात को समझ लो, बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, आज ही कर लो। बस सोच लो कि मुझे हिंदी से ही करनी है, मुझे सामाजिक ज्ञान से ही करनी है, मुझे संस्कृत से ही तैयारी करनी है, मुझे चाहे और दूसरा सब्जेक्ट उससे तैयारी करनी है, चाहे लोग कितना भी कहें, कुछ भी कहें। सीटों का आप मत देखो, ऐसे मत सोचो उसमें ज्यादा है। सिलेक्शन तो 5 सीट पर भी हो सकता है, सिलेक्शन 1 सीट पर भी हो सकता है, सिलेक्शन 5000 10,000 हो तब भी नहीं हो सकता है, यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की तो। आपको पता है रीट का आप देख लीजिए मामला, रीट में बहुत सारी पोस्ट थी लेकिन सबका सिलेक्शन तो नहीं हो पाया ना, उसमें भी जो ढंग से तैयारी करने वाले थे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। इसलिए सीट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, समझ लेना इस बात को। अब चलो आगे हम देखते हैं कि भाई वैकेंसी तो हमने देख ली कि किस विषय में कितनी है। अब हम बात करते हैं कि इसमें फॉर्म जो भरे जाएंगे वो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको यह भी जान लेना है कि इनकी योग्यता क्या है, क्योंकि योग्यता होना बहुत जरूरी है। आप यदि पात्र नहीं हैं तो फिर तैयारी करने का मतलब ही कुछ, फिर वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो मैं यहां पर आपको बताता हूं कि आपको जो सब्जेक्ट जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए एक बार मैं योग्यता के बारे में डिटेल बता रहा हूं। यह कह रहे हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं जो होंगी आपकी, वो मैं सबसे पहले बता रहा हूं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए, ठीक है। यदि आप हिंदी से तैयारी करना चाह रहे हो, अंग्रेजी से करना चाह रहे हो, गणित से, संस्कृत से, उर्दू से, पंजाबी से, तो इसके लिए यहां पर स्पष्ट लिखा गया है। तो यहां पर देखो साथियों स्पष्ट है, यहां पर आपको ये मैं डायरेक्ट समझा देता हूं कि जिस विषय से आप यहां पर तैयारी करना चाह रहे हो तो उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपके पास होना चाहिए, उसकी डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तभी जाकर के आप ये सब्जेक्ट चयन कर सकते हो। अब जैसे हम बात करें आपके जैसे आर्ट्स में, बीए में, तो आपके पास जैसे हिंदी है किसी के पास तो हिंदी ऑप्शनल के रूप में आपके पास होना चाहिए, और अंग्रेजी की बात करें तो ऑप्शनल होना चाहिए, गणित ऑप्शनल भी होती है आपके, उसमें आर्ट्स में भी लेते हैं लोग, संस्कृत ऑप्शनल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इन विषयों से तैयारी कर सकते हो। कोई भी जैसे लिख रहा है इसमें सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, इसके द्वारा जो संबद्ध हैं उससे यदि आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तो आप निश्चित रूप से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप उसके लिए योग्य हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर हम विज्ञान की बात करते हैं कि जो विज्ञान में जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए क्या योग्यता रहेगी। तो उनके लिए ये है कि जैसे आप बीएससी करो तो बीएससी के अंदर आपके पास 2 सब्जेक्ट रहने चाहिए, जो कि ऑप्शनल में कौन कौन से हैं उनके नाम दे रखे हैं, उनमें से आपके पास 2 सब्जेक्ट आपने अध्ययन किया होना चाहिए, तभी जाकर के आप साइंस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिसमें नाम दे रखा है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये आपकी जूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन द एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। तो इसमें लिखा भी है कि विद एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, यानी 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए, तभी आप साइंस से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 2nd ग्रेड के लिए, ठीक है। यहां साइंस की बात क्लियर हो जाती है। अब देखो आगे देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान वाले जो हमारे साथी हैं जो सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यहां पर हम बता दें कि 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल के रूप में होने चाहिए, तभी जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसमें नाम है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, फिलॉसफी है, डिग्री ऑफ एंड डिप्लोमा, इनमें से किसी में भी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल होने ही चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हो। जैसे मैंने शास्त्री की है, ठीक है, तो मेरे पास केवल पॉलिटिकल साइंस था,
ठीक है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस से फॉर्म नहीं भर सकता, मैं एसएसटी से फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि ऑप्शनल के रूप में सिर्फ मेरे पास एक ही सब्जेक्ट था। यदि मेरे पास 2 सब्जेक्ट होते, पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री और होता मान लो, तो मैं सामाजिक विज्ञान से फॉर्म भर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में तो सारे ही सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन मैं फॉर्म ही नहीं भर सकता। ऐसे मेरे पास हिंदी, जैसे संस्कृत थी, उसके बाद में आपके अंग्रेजी हिंदी थी, तो मैं हिंदी से भर सकता हूं, संस्कृत से भर सकता हूं, लेकिन सामाजिक ज्ञान से नहीं भर सकता। इस तरह से आपको यहां समझ लेना है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन फॉर्म भर सकता है किस सब्जेक्ट में, उसकी क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखो एक बात और यहां पर स्पष्ट करिए कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या रखे जाएंगे, उसको भी यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जो एग्जाम होगी, कह रहे हैं कि प्रतियोगिता जो आयोजित होगी ना, उससे पूर्व उसको ये प्रूफ देना होगा कि मैं इस पद के लिए योग्य हूं। तो वो भी भर सकता है, जो रनिंग में चल रहा है वो भी भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देखिए वेतन का रनिंग पे बैंड क्या रहेगा, क्योंकि वेतन के बारे में जानना भी तो बहुत ही जरूरी है। आप लेवल 11 के अंदर रहोगे, ठीक है, इसमें लेवल बने हुए हैं, उस लेवल 11 में आते हैं सेकंड ग्रेड वाले, और ग्रेड पे की बात करें तो 4200 ग्रेड पे रहती है इसमें। ठीक है, और 2 साल तक आपको पता है फिक्स पेमेंट मिलता है, प्रोबेशन वाला। इस पे अलग से हम बता देंगे कि आपको टोटल कितना पेमेंट बनेगा आपका 2 साल के बाद में, और 2 साल से पहले, और 2 साल में कितना रहता है, क्या आपको सीएल वगैरह जो मिलती हैं, छुट्टी इत्यादि, और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, वो सारी डिटेल उसमें बताएंगे हम। इसके बाद में इसमें आपकी जो आयु वाला है, आयु में आपको जो छूट दे रखी है वो है 5 वर्ष, 10 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं, आपको पता होगा कि आयु में छूट किसको कितनी मिल रही है। अब देखो बात आती है चयन की जो प्रक्रिया है, इस बार आपको पता है कि परिवर्तन किया गया है, इस बार चेंजिंग हुआ है। सबसे बड़ा परिवर्तन इस बार यह है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40% कम से कम नंबर लेके आने ही पड़ेंगे, तभी जाकर के आप योग्य माने जाओगे। यदि मान लो कि आपके किसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में, जैसे आपको पता है 2 पेपर होंगे, पहले पेपर में आपके मान लो 38% बन जाते हैं, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट में मान लो आपके 85% बन जाते हैं, ठीक है, तो आप यहां पर फेल माने जाओगे, आप यहां पर फेल हो, चाहे आपके पास 85 क्या 90% क्यों ना बन जाओ, 99% क्यों ना बन जाओ, आप फेल हो, योग्य नहीं हो आप, उसमें आपको सिलेक्शन ही नहीं हो सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको दोनों पेपर को अच्छे से मैनेज करके चलना है, क्योंकि दोनों में आपको अच्छे नंबर लेके ही आने पड़ेंगे यदि सिलेक्शन प्राप्त करना है तो। ठीक है, तो यहां पर देखो चयन की प्रक्रिया में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके 2 टोटल पेपर होंगे। पेपर की बात करें तो इसमें 2 पेपर होंगे आपके। पहला पेपर आपका जीके का रहेगा, जिसमें साइकोलॉजी भी रहेगी, आपकी करंट जीके भी रहेगा, राजस्थान का, इंडिया वर्ल्ड सबका आपका जीके उसमें आता है। सिलेबस का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको, वो सारा मैटर अलग से मैं बता दूंगा वहां पर। तो उसमें आपको पता है कि आपको उसमें आता है 200 नंबर का, क्योंकि 100 प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, और सब्जेक्ट वाला आता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, वो आता है 300 नंबर का। तो 300 और 200 500 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं। 500 नंबर में से आपका सिलेक्शन होता है। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर एक जो सही क्वेश्चन होगा वो आपका कट जाएगा। 1/3 माइनस मार्किंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, इस तरह से आपका चयन होगा। और जो भी पेपर होंगे आपके दोनों, वो आपके वस्तुनिष्ठ वाले होंगे। इस बार ऐसा बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा, सामान्यीकरण, जैसा कि पटवारी इत्यादि एसएससी वगैरह इनमें होता है नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन का रूल भी इस बार यहां पर अप्लाई किया जाएगा। इसलिए आपको तैयारी में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, मजबूती से तैयारी करनी है। अब बात आती है कि एग्जाम कब होगी। अब एग्जाम की बात यदि हम करें कि एग्जाम कब होगी, तो मैं आपको अपने मतलब हिसाब से बता रहा हूं, और वैसे इसमें कोई संकेत नहीं किया इस बारे में, लेकिन जैसे अक्टूबर में रीट मेन एग्जाम करवा रहे हैं, तो अक्टूबर के बाद ही संभावना बनती है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो रीट के बाद में जैसे कि नवंबर दिसंबर 2 महीने बचते हैं, तो 2 महीने में यदि नहीं हो पाई तो जनवरी फरवरी में आपकी एग्जाम होगी, ये आप मानकर चलो, यानी नई साल में एग्जाम होगी। इसलिए आपके पास समय बहुत है,
अब बाकी तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एग्जाम कब करवाना चाहे। वो चाहे तो पहले भी करवा सकती है, यानी कि इस साल के लास्ट में नवंबर दिसंबर में भी करवा सकती है, और जनवरी फरवरी के बाद में भी करवा सकती है, वो उनके ऊपर है। लेकिन एक आइडिया है कि इस समय एग्जाम हो सकती है आपकी। तो आपको इसी तरह से तैयार होना है, आपको अक्टूबर नवंबर के हिसाब से तैयार हो जाना है। नवंबर के हिसाब से तैयार होकर चलिए आप तो उसके हिसाब 4-5 जो 6 महीने का समय है उसके अनुसार आपको अपना शेड्यूल तय करना है। सारा कुछ सिस्टम आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम रहेगा। अब बात आती है कि फॉर्म कब भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म आप 11 तारीख से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख से लेकर के और आप 10 मई तक फॉर्म भर पाओगे, यानी 11 अप्रैल, देखो 11 अप्रैल से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे और आप भर सकते हो 10 मई तक। 10 मई 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसलिए आपको जब भी आप फॉर्म भरें तो सोच समझ के भरें, अच्छे से भरें, पूरे को आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें, जल्दीबाजी नहीं करें। तो इस तरह से इसमें देखो यहाँ पूरी यहाँ पर वैसे पूरी आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है, आप इसमें अच्छे से देख सकते हो, उसको रीड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन भी इस बार किया जा रहा है, तो उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ दे रखा है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि, लिंग में किसी तरह पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। तो इसलिए पहले से ही सोच समझ के आप भर लो, इसमें बाद में मतलब संभव नहीं है चेंजिंग होना, और चेंज होगा तो उसमें कई प्रॉब्लम आपको आती हैं। अब देखो ये आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो इस तरह से इसमें जो मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसमें आपको कोई और यदि डाउट रहता है और किसी भी तरह का यदि आपका सवाल है इसमें, तो आप पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस ज़्यादा सोचें नहीं, केवल तैयारी करें आप, क्योंकि तैयारी जो करेगा लगातार लंबे टाइम तक उसी का सिलेक्शन होगा। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि हमने कई एग्जाम्स पास किए हैं। तो वो इसी दम पर, केवल लगातार तैयारी के दम पर, तो लगातार तैयारी जो कर लेगा, यानी कि हम तो केवल ये कहना चाहेंगे 6-7 घंटे भी यदि आप लगातार पढ़ लेते हो 4-5 महीने तक, तो मैं गारंटी के साथ 100% यहां पर लिख के दे सकता हूं, आपकी सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तैयारी होनी चाहिए, तैयारी वास्तव में होनी चाहिए आपकी। ईमानदारी से तैयारी करो आप, शादी विवाह जितने भी आ रहे हैं सबको छोड़ दीजिए आप, केवल आपको तैयारी पर फोकस कर लेना है, अपने आप को झोंक देना है तैयारी में, क्योंकि ये बहुत ही एक स्वर्णिम अवसर है आपके पास। पता नहीं बाद में कब अवसर मिलेगा, कब आएगा, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से मेहनत करो बस, और एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इस सब्जेक्ट में लगना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, बस रात दिन एक कर दो आप, फिर देखिए आप सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। इसलिए कुछ पाने की जो आग होती है, सिलेक्शन की जो आग होती है, नौकरी प्राप्त करने की जो आग होती है, वो सोने नहीं देती है। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए और इस बात को साबित करके दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो आप भी कर सकते हो। जब आपका दोस्त पड़ोसी सिलेक्शन प्राप्त कर सकता है, वो नौकरी लग सकता है, तो आप में आखिर क्या कमी है? आप क्यों नहीं कर सकते हो? इस बात को सोचिए, आप भी कर सकते हो। बस केवल आपको सोचना है और एक संकल्प लेना है, और उसको साबित करने के लिए आपको रात दिन एक करनी है। उसमें आपके माँ बाप के बारे में सोचिए, परिवार के बारे में सोचिए, आस पड़ोस के लोग जो उम्मीद लगाए आपसे बैठे हैं उनके बारे में सोचिए। जो लोग आपको नकारात्मक या सकारात्मक किसी भी तरह की उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनको आप साबित करके बताइए, क्योंकि सिलेक्शन जिसका हो जाएगा वही वास्तविक है तैयारी करने वाला, नहीं तो कोई नहीं मानने वाला। इसलिए सिद्ध करो, अपने आप को साबित करके दिखाओ, तभी जाके लोग मानेंगे आपको, नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इस बात को आप अच्छे से गौर कर लेना। तो चलिए मित्रों, इस तरह से हमने जान लिया पूरा कि सेकंड ग्रेड में किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना होगा, कब फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब होगी, उसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है। तो अच्छे से तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, बिल्कुल भी समय को खराब नहीं करना है। जो समय को खराब नहीं करेगा और पूरा उपयोग लेगा, उसको निश्चित रूप से वो सिलेक्शन को प्राप्त करेगा। इस बात को हम आज कह रहे हैं, आपसे हम केवल यही कह रहे हैं कि 6-7 घंटे आप डेली पढ़ लो, लेकिन पढ़ ले
लेना है। डेली का मतलब डेली पढ़ना है और कम से कम सेलेक्टेड पुस्तक रखो, आप अच्छे से अच्छी पुस्तक रखो। पुस्तकों के बारे में अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जैसे पहले पेपर को आप कौन सी पुस्तकों से पढ़ें जो कि आप अच्छे नंबर ला सकते हो, दूसरा पेपर है उसके लिए आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, वो मैं सब्जेक्ट वाइज अलग से वीडियो लेके आऊंगा। वो उसको आप अच्छे से देखना, समझना और उसके अकॉर्डिंग आपकी रणनीति तैयार करते हुए अपने आप को झोंक दो तैयारी में। ठीक है, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम के लिए, आपके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय तु भारतम, धन्यवाद।